हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स मैं एक बात बता दूं आपको। आप मेहनत करते रहे, आप मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। ये उड़ान तय करेगा आसमान किसका है। कौन तय करेगा? उड़ान तय करेगा आसमान किसका है। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बोर्ड से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। 12th क्लास की फिजिक्स लेक्चर 2 चलेगा आज। कल लेक्चर 1 में हमने जो है आवेश के संरक्षण तक पढ़ लिया था। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आज का जो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो होगा आवेश का या इसका एक नाम हो रहा है परमाणुकता। इंग्लिश में बोलेंगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स कल हमने एक रेशम का कपड़ा लिया था और एक कांच की छड़ ली थी, और जैसे ही हमने इन दोनों वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया, रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ को जब आपस में घर्षण कराया तो घर्षण के दौरान एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, एक हीट उत्पन्न हुई, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो स्टूडेंट्स हमें पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन गए कांच की छड़ से, हमें पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन गए। हमने मान लिया n इलेक्ट्रॉन गए। कितने गए स्टूडेंट्स? n इलेक्ट्रॉन गए। और स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको मूल आवेश मान के पढ़ते हैं। मूल आवेश, मूल आवेश का मतलब आवेशों में सबसे छोटी इकाई मान के पढ़ते हैं इसको मूल आवेश। मूल का मतलब है यहाँ छोटी इकाई से। तो स्टूडेंट्स आप मान सकते हैं मूल आवेश को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे 1 करोड़ की तुलना में, 1 करोड़ रुपए की तुलना में 1 रुपया मूल रुपया हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े कई कूलाम के आवेश होते हैं। तो ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूल आवेश मान के पढ़ा जाता है। स्टूडेंट्स आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, परिभाषा की बात कर लेते हैं। ये कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश, आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। कि किसी वस्तु पर आवेश इसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। स्टूडेंट्स मैं एक बात बता दूं आपको, अगर फिजिक्स में आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स रटनी नहीं है, फिजिक्स को समझना है, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि आप एनसीईआरटी का कोर्स मत पढ़िए, उसके साथ साथ साइड बुकें भी पढ़िए।
और साइड बुक पढ़ेंगे तो माइंड में जिज्ञासाएं उत्पन्न होगी, माइंड की जो है कैपेसिटी बढ़ेगी, और फिर हम थियोरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली हम जो है परिभाषा को याद कर सकते हैं। तो परिभाषा को हम जो फिजिक्स में याद करेंगे मैक्सिमम, वो करेंगे हम एक्सपेरिमेंट के जरिए से। वो सीखेंगे हम पिक्चर से, वो सीखेंगे हम सूत्र से। तो स्टूडेंट्स, क्वांटीकरण की जो परिभाषा है, जो आवेश की परमाणुकता है, यहाँ n क्या है? n है पूर्णांक या पूर्ण गुणज बोल दो, पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज। तो परिभाषा में क्या लिखूं मैं? किसी वस्तु पर आवेश, जब मान लें स्टूडेंट्स हम घर्षण कराएंगे तो आवेश तो आएगा नहीं आएगा, तो किसी वस्तु पर आवेश किसी वस्तु पर आवेश इसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। अर्थात करके अगर मैं लिखूं कि आवेश बराबर, आवेश प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये हमारी जो है आवेश की परमाणुकता की परिभाषा है। एक चीज का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, यहां जो n है वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब पूरी पूरी संख्या है। n क्या है? यहाँ पूर्ण संख्या है, बल्कि पूर्णांक भी बोल सकते हैं। पूर्णांक भाई सारे तो प्लस के और सारे माइनस के, सारे प्लस के और सारे माइनस के मिलके किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं स्टूडेंट्स, किसका निर्माण करते हैं? पूर्णांक का निर्माण करते हैं। इसको ऐसे समझो कि जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वो पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होते हैं, ना तो बटे की संख्या में यानी कि ना तो पॉइंट वाली संख्या में आवेश जाएगा, ना रूट वाली संख्या में आवेश जाएगा, ना अपॉन वाली संख्या में आवेश जाएगा, etc। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो जा सकते हैं, प्लस के जा सकते हैं, माइनस के जा सकते हैं, बल्कि प्लस माइनस तो हो सकता है, जाते तो इलेक्ट्रॉन ही हैं, लेकिन प्लस माइनस हो सकता है। ऐसे बोल देते हैं कि किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो उसमें कौन सा आवेश रहेगा? तो उसमें प्लस का ही तो आवेश रहेगा, तो Q बराबर प्लस n ही लगेगा फॉर्मूला। तो इसलिए दोनों को मान के पढ़ते स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है कि एक बेंच में यदि 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, कि 20.5 बच्चे भी पढ़ रहे हैं या 19.5 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, या तो 20 बच्चे पढ़ेंगे या 19 पढ़ेंगे या 15 पढ़ेंगे या 2 पढ़ेंगे, लेकिन पूरे पूरे पढ़ेंगे, है ना? तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की कहानी है। इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो पूरा जाएगा,
नहीं तो नहीं जाएगा। बात समझ में आई? अब इसकी बात, ई क्या है यहाँ? ई है मूल आवेश। मूल आवेश, इसका मान कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और क्यू क्या है? क्यू तो यहाँ आवेश है ही है। क्यू क्या है यहाँ बच्चों? आवेश है। बच्चों ध्यान रखना है कि जब हम किसी वस्तु को घर्षण कराएंगे तो उसमें आवेश जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं है कितना गया। हमने मान लिया n गया, तो परिभाषा की बात कर लेते हैं फिर दोबारा कि किसी वस्तु पर आवेश इसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर प्लस माइनस NE, और n क्या है यहाँ? पूर्णांक है। E क्या है यहाँ? मूल आवेश है। Q क्या है यहाँ? आवेश है। तो अच्छे से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे और क्वेश्चन करा पा सकूं। ले लेना बच्चों आपने स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कूलाम का नियम। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स कूलाम का नियम। वैज्ञानिक कूलाम ने इसमें शर्त रखी है कि एक तो ये जो आवेश लेंगे इसमें बिंदुवत आवेश होने चाहिए। नंबर 2, इन दोनों आवेशों की दूरी भी हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम दो आवेश लेंगे। मैंने ले लिया, एक तो Q1 ले लिया स्टूडेंट्स, दूसरा ले लिया Q2। ये मैं बाद में बताऊंगा कि हम बिंदु आवेश ही क्यों ले रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि R दूरी पे रखे हुए हैं एक दूसरे से, और यदि हमारे आवेश सजातीय है, आवेश सजातीय है यानी कि प्लस प्लस, तो उस टाइम पे होगा प्रतिकर्षण बल लगेगा इनके बीच। कैसा बल लगेगा स्टूडेंट्स? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल लगेगा स्टूडेंट्स। और यदि हमारे ये चिन्ह विजातीय है, विजातीय का मतलब अलग अलग जात के, तो उस टाइम पे जो बल लगेगा वो लगेगा आकर्षण बल। आकर्षण बल लगेगा स्टूडेंट्स। ये ध्यान से आपको समझना है, एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। तो यदि हमारे आवेश दोनों प्लस प्लस है तो बल लगेगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। कौन सा बल लगेगा स्टूडेंट्स? प्रतिकर्षण बल। और अगर माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षण, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो बल लगेगा आकर्षण। क्या लगेगा स्टूडेंट्स? आकर्षण बल लगेगा। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आई? यदि आवेश हमारे प्लस प्लस के है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो बल लगेगा प्रतिकर्षण, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो एक दूसरे में अट्रैक्शन होगा यानी कि आकर्षण होगा। और अगर माइनस माइनस है तो भी एक दूसरे को दूर भगाएंगे चिन्ह।
आवेश को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं परिभाषा की। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाने वाला टॉपिक है। परिभाषा क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, माइंड में इमेज बनाओ, परिभाषा को रटना नहीं है, समझना है। मान लिया मेरे हाथ में दो आवेश है, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ये जो दो आवेश है इनके बीच की दूरी के, ऐसे कह दो, पहला जो स्टेप है हमारा कि दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के, ये जो दोनों के बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इन आवेशों के प्रतिकर्षण बल, क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, बल लग रहा है। इन आवेशों के तो समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात पहले स्टेप में हमने लिखा है कि जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती, दूसरे स्टेप में हमने लिखा है कि बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों नियमों को मिलाने पर तो स्टूडेंट्स मिलाइयो, जो ऊपर बैठ रहा है उसको ऊपर लिखो, Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा मैं तो यहां एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आ जाएगा। क्या है स्टूडेंट्स, यहां के क्या है, अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती नियतांक है, नियतांक है स्टूडेंट्स। कौन? ये के। इस के का मान कितना होता है स्टूडेंट्स? के का मान होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इस के का मान यहां रखने पर तो एफ बराबर के बराबर क्या रखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। इतने न्यूटन बल लगेगा स्टूडेंट्स। कितने न्यूटन बल लगेगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये वैज्ञानिक का नाम है, एनसीडी नोट करेंगे। अब यहां बात कर लेते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर क्या है। तो बच्चों ये अच्छे से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बड़ी अजनबी चीज देखने को मिली है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। एक चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले इसका पढ़ेंगे नाम, फिर पढ़ेंगे काम, निरूपण बोलते हैं, फिर पढ़ेंगे मान, फिर पढ़ेंगे मात्रक, फिर पढ़ेंगे विमा। इसका भी नाम, काम, मान, बस इसमें 3 चीज होती है। इसका नाम है, इतने का नाम है एप्सिलॉन। क्या है बच्चों? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। और ये जो जीरो लगी हुई है इसको कह देंगे नोट, एप्सिलॉन नोट। इसका भी नाम, इतने का नाम पढ़ लेंगे एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन, ये तो एबीसीडी वाला आर है तो आर पढ़ लेंगे, एप्सिलॉन आर। इसका काम, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मान क्या है इसका? 8.85 इंटू 10⁻⁻⁻। और मात्रक क्या है? मात्रक है इसका कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक है स्टूडेंट्स। इसकी विमा क्या है? विमा हो जाएगी कूलॉम की ए स्क्वायर टी स्क्वायर एन की एम एल टी की पावर -2 और एम की एल स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करना, कुल मिला कितना हो जाएगा? मिल्टा मिल्टा -13 और +42, ऐसे याद रखना स्टूडेंट्स। अब इसका काम, ये माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मान वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है।
और कांच के लिए अगर इन आवेशों को उठा के कांच में डुबो दिया जाए तो उस टाइम पे जो माध्यम होगा वो 3 से 4 होगा। और पानी के लिए यानी कि जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान 80 से 81 के बीच होगा स्टूडेंट्स। किसके बीच होगा? 80 से 81 के बीच। अब मोम के लिए अगर ये आवेश उठा के मोम में डाल दी जाए तो इसका मान होगा स्टूडेंट्स, मोम के लिए 2 होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स? 2 होगा। और धातु के लिए अगर ये आवेश धातुओं के बीच रख दिए जाए, धातु में रख दिए जाए तो इसका मान होगा अनंत। क्या होगा स्टूडेंट्स? अनंत होगा। अनंत होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैंने एक बात बोली थी आपको कि बिंदु आवेश क्यों होना जरूरी है। अगर बिंदु आवेश नहीं होगा तो क्या बल लग पाएगा? चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टूडेंट्स। मैं एक यहां पे धातु की प्लेट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं स्टूडेंट्स? जिसपे मैंने मान लिया Q है, Q आवेश है, यानी कि पूरी प्लेट ये चार्ज है। क्या है स्टूडेंट्स? पूरी प्लेट चार्ज है। और यहां मैंने ले लिया स्मॉल q। अब ये देखो इस प्लेट के कारण इस पे बल कितना लगेगा, यानी कि बड़ा आवेश है तो इसके कारण भी लगेगा, 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 इसके कारण, यानी कि दुनिया भर का जो है बल लगेगा। तो इसलिए ये दोनों आवेश क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स? बिंदु आवेश होने चाहिए। ये बात समझ में आई ना स्टूडेंट्स? अब बात कर लेते हैं ये मात्रक और विमा कैसे निकाली जाती है। हमारे पास फॉर्मूला आया है F बराबर K1 इंटू K2 बटे में R स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये 4 भी नियतांक है और पाई भी नियतांक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको छोड़ देंगे। और वायु में स्थित है तो वायु में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम जुगा तो आ जाएगा। तो यानी कि इस फॉर्मूले को मैं क्या लिखूं? इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। अब हमें इसकी विमा ज्ञात करनी है, सॉरी मात्रक ज्ञात करना है। सबसे पहले मात्रक ज्ञात कर लेंगे। ये भाग में है, इधर गुना में, गुना में नीचे भाग में। तो यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/F Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का होता है कूलाम, आवेश का होता है कूलाम और दूरी का होता है मीटर। तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी हो जाएगा। तो यानी कि कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे जो है स्टूडेंट्स मात्रक निकालते हैं। याद रहेगा? अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। की बात करते हैं स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट की विमा की बात करते हैं। विमा कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला ला उठा के वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ वायु में बैठे तो इसका मान 1, तो जब 1 रखेंगे तो जुगा तो यही आ जाएगा। तो R1 को छोड़ देंगे तो Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। याद आएगा स्टूडेंट्स? अब 4 पाई क्या है? नियतांक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो यानी कि जो फॉर्मूला आएगा F बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। अब हमें एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात करनी है,
ये भाग में इधर गुना में, ये गुना में नीचे भाग में, तो Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। 11वीं क्लास में सिखाई जाती है जो बल की विमा होती है वो होती है mL/-2 और आवेश की विमा होती है AT। आवेश की विमा क्या होती है स्टूडेंट्स? AT। आवेश की विमा क्या होती है? AT। ये कैसे निकली है? I बराबर Q बटे T, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या निकालना है? आवेश की विमा ज्ञात करनी है, तो भाग में गुना में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? I इंटू टी। आई को किस में मापते हैं? एम्पियर। और टाइम को यानी कि समय को या सेकंड वगैरह, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, टाइम में मापते हैं, तो 80 हो जाएगी। इसकी विमा कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 80 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर टी स्क्वायर और आर का मीटर होगा, यानी कि दूरी किस में मापती है? मीटर में, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसको कैलकुलेट करो, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एम एल टी की पावर माइनस के 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर और एल स्क्वायर, एक पावर ये रही, दो ये रही, 3 हो जाएगी। तो कितना स्टूडेंट्स? एम एल की पावर 3 माइनस के 2, ऊपर क्या है? ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना? इसकी पावर प्लस के ऊपर जाके माइनस की, और एल ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर माइनस का है ऊपर जाके प्लस का, और दो प्लस की ऊपर ऑलरेडी है, तो कितना? 4 हो जाएगा। और ए स्क्वायर जो का तो लिख देंगे। तो यानी कि याद रखने की ट्रिक है मिल्टा, माइनस के 13 और प्लस के 42, ऐसे याद रखते हैं स्टूडेंट्स। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि अगर दो आवेशों के बीच धातु की प्लेट रख दी जाए, धातु की प्लेट रख दी जाए यानी कि धातु रख दी जाए, तब बल कितना लगेगा? तब बल कितना लगेगा? तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है, धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटे में कितना? ये हो गया ना, ऊपर कितना? Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब इसका मान रखो स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन आर का मान रखना जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान है इतना। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब 1/अनंत, एक क्लास में पढ़ाया जाता है सारणी में, 1/अनंत होता है 0। क्या होता है स्टूडेंट्स? 0। तो Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। तो चाहे कोई कितना भी बड़ा हीरो है, जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो उसका मान 0 ही आ जाता है। तो यानी कि 0 न्यूटन बल लगेगा स्टूडेंट्स। अगर दो आवेशों के बीच धातु रख दी जाए तो कितना बल लगेगा? 0 बल लगेगा स्टूडेंट्स। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आप घबराइए मत, ये जो डायमंड क्लासेस है ये आपकी वीकनेस को दूर करने के लिए आया है। ये आपकी जो डरावनी बातें होती है स्टूडेंट्स के अंदर कि सर ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, ये मेरे से याद नहीं हो पाता है, मैं इसको हैंडल नहीं कर पाता हूँ, तो स्टूडेंट्स ये उन्हीं के लिए जो है डायमंड क्लासेस चैनल आया है, ताकि बच्चों की जो है वीकनेस दूर हो सके, बच्चे का जो है डर
दूर हो सके। तो स्टूडेंट्स अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्युत अक्षेत्र, विद्युत अक्षेत्र अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा विद्युत अक्षेत्र। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स, ये आपको भी पता हो गया कि प्लस क्यू आवेश के कारण एक जो है अक्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं चारों तरफ को निकलेगी, इधर को भी निकलेगी, इधर को भी निकलेगी। समझो मेरी बात को स्टूडेंट्स, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप इसको ना समझ करके मैग्नेट को समझ सकते हैं, आप चुंबक को समझ सकते हैं। जैसे ही ये हमारे पास चुंबक है, एक तरफ नॉर्थ लिखा होता है, एक तरफ साउथ होता है, इसका भी अक्षेत्र होता है। ये कौन पता लगाता है? जब हम इस अक्षेत्र के अंदर लोहे की कील को उठा के लेके आते हैं, तो लोहे की कील इस पे अट्रैक्शन हो जाती है, इस पे चिपक जाती है। लोहे की कील क्या करती है स्टूडेंट्स? इस पर चिपक जाती है। तो यानी कि चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर का जो अक्षेत्र है वो गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसे ही आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है, इसमें तो परीक्षण किया कील ने, और गुरुत्वाकर्षण में जो परीक्षण करता है, भाई किसी व्यक्ति ने छत से छलांग लगाई तो पृथ्वी की ओर क्यों आता है? ये सोचा है कभी आपने? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आता है। किसके कारण आता है स्टूडेंट्स नीचे? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो इंसान ऊपर की ओर जाता। आप चंद्रमा पे चले जाइए, चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत हल्का है, इसलिए स्टूडेंट्स जब वहां इंसान छलांग लगाएगा तो बहुत कम अट्रैक्शन होगा, बहुत कम बल लगेगा नीचे की ओर। तो स्टूडेंट्स किसके कारण परीक्षण किया हमने गुरुत्वीय क्षेत्र में? व्यक्ति के द्वारा। और भी वस्तु ले सकते हैं, भारी वस्तु जो पृथ्वी की ओर गिरती है, कुछ भी हो वस्तु, कोई भी पदार्थ हो। पदार्थ किसको बोलते हैं? जिसमें वजन भी होता है, जो स्थान घेरता हो, उसको हम पदार्थ बोलते हैं। और प्रत्येक पदार्थ जो है पृथ्वी की ओर ही गिरता है। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें परीक्षण करने के लिए हम आवेश तो लेंगे ही लेंगे, इसके चारों ओर एक अक्षेत्र तो उत्पन्न हो ही जाएगा, लेकिन हम यहां एक परीक्षण आवेश लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट्स? परीक्षण आवेश को किससे डिनोट करते हैं? क्यू नोट से। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश से हम जो है परीक्षण करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है। और हमेशा ऑलवेज ये पॉजिटिव मान के पढ़ा जाता है। कैसा मान के पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव मान के पढ़ा जाता है। कौन? धनावेश। ये ऑलरेडी धनावेश है, तो जब दो बल धनावेश होते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन अगर ये आवेश माइनस का है, प्लस का हटा दिया जाए, माइनस का है, तो फिर बल लगेगा आकर्षण। तो स्टूडेंट्स परिभाषा क्या है विद्युत क्षेत्र की? कि विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
इमेज बनाओ माइंड में, रटना नहीं है, समझना है स्टूडेंट्स। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा परीक्षण आवेश स्वयं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, ऐसे अक्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैं यहां परिभाषा लिख देता हूं स्टूडेंट्स, अच्छे से आप नोट कर लेना और इसके नोट्स बना लेना। विद्युत आवेश के चारों ओर का विद्युत आवेश के चारों ओर का अक्षेत्र जिसमें रखा परीक्षण आवेश स्वयं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, ऐसे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी डरना नहीं है, पिक्चर के अनुसार या सूत्र के अनुसार परिभाषा याद करनी है आपको। स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं बता रहा हूं आपको कि हर चीज का क्षेत्र होता है, ऐसे ही एक आवेश का भी क्षेत्र है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, etc और भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा परीक्षण आवेश स्वयं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, ऐसे क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें आप अदिश का मतलब होता है जिसमें केवल परिमाण हो, और सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी वीडियो के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करो। और स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जो है शेयर करो, ताकि आपके दोस्त भी इस बेंच का मजा ले सके और कुछ हासिल कर सके। मैं बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहता हूं बच्चों कि पैसा रुकावट नहीं बन सकता है। हिम्मत रख तू, ए बच्चे, तू हिम्मत रख, पैसा रुकावट नहीं बन सकता है। अगर तेरे में है हौसला कुछ कर दिखाने का, तो पैसा तेरे पास चल के आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसलिए आप गरीबी को देखते हुए आपको अपना जुनून नहीं तोड़ना है।
ऐसे बताते हैं कि अगर गरीब घर में हम पैदा हुए हैं तो हम राजा बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी डरना नहीं है, रुकना नहीं है, इक्वल चलते रहना है और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है। टाइम टेबल के अनुसार मेहनत करनी है आप सभी को। थैंक यू।